हेलो फ्रेंड्स, आपके प्यार के एपिसोड नंबर 375 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इधर सभी लोग नाश्ता करने के लिए बैठे होते हैं और नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी जो ध्रुव होता है वो श्रद्धा को नाश्ता परोसता है और कहता है, श्रद्धा रुको, मैं तुम्हें नाश्ता परोस देता हूँ। और उसे नाश्ता परोसता है। तभी श्रद्धा उसे देखती है और कहती है कि गजब का मानना पड़ेगा, ये कितना चालबाज है और कब क्या रंग दिखाएगा कुछ समझ में नहीं आता है। तभी ध्रुव को देखा देखी जो बिहान होता है वो थपकी को नाश्ता परोसता है, लेकिन जो थपकी होती है उसे इग्नोर कर देती है और कहती है, रहने दो बिहान, मैं अपना नाश्ता खुद ही परोस लूँगी। तभी जो ध्रुव होता है ये सब सारी देख के चीज़ें उसे मज़ा आ रहा होता है और मुस्कुरा रहा होता है कि ऐसे ही धीरे धीरे बिहान थपकी को मैं तुमसे दूर कर दूँगा। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और पुलिस कहती है कि इन दोनों को मारने वाला बिहान है। तभी वहाँ बिहान आता है और कहता है कि नहीं बाबूजी, मैंने इन दोनों को नहीं मारा, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। तभी वो कहते हैं कि नहीं, तुम ही ने इन्हें मारा है। फिर वहाँ पे ध्रुव आता है, कहता है कि मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता है और आपके पास क्या सबूत है कि आप लोग ये साबित कर सके कि बिहान मतलब इन दोनों को मारा है। जैकेट दिखाते हैं जो कि बिहान का होता है। ध्रुव कहता है ये तो जैकेट बिहान का है, लेकिन इससे कैसे पता चल सकता है कि बिहान ने इसे मारा है, और कोई आपके पास सबूत है क्या? तभी वो दिखाते हैं सीसीटीवी कैमरा, जो कि बिहान वो जैकेट पहन के जाता है और जैकेट उतार के उधर से वापस आ जाता है। इधर थपकी ये सारी चीज़ें देख के उसका आंखें नम हो जाती है और रोने लगती है। कहती है कि बिहान ये सब हरकतें क्या कर रहा है। और जो बिहान होता है वो अपनी सफाई देता है, कहता है कि नहीं बाबूजी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब इन लोग की चाल है। तभी जो बाबूजी होता है कहते हैं कि बिहान, तुम एक शब्द नहीं बोलोगे और चुपचाप रहो, तुम्हें तो अपने गुस्से पे काबू रहता नहीं और नहीं तो दूसरे को समझाने चले हो। तभी बाबूजी उन दोनों से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि आप लोग बकाया मत दीजिएगा और कोई आप लोग को परेशानी हो तो हमें ज़रूर बताइएगा और आपका जितना भी क्या खर्चा होगा हॉस्पिटल का हम देंगे। बिहान कहता है थपकी तुम्हें तो मुझ पे भरोसा है ना। तभी जो थपकी होते हुए कहती है कि अब तो बिल्कुल ही भरोसा तुम पे नहीं है, इतनी सारे सबूत देखने के बाद अब तो तुम पे बिल्कुल ही भरोसा नहीं है। और थपकी वहाँ से रोते हुए वहाँ से चली जाती है। ये सारी चीज़ें देख के जो ध्रुव होता है काफ़ी मज़े में ले रहा होता है कि चलो थपकी धीरे धीरे इससे दूर हो रही है। तभी इधर जो माजी होती हैं वो बाबूजी से कहती हैं कि ये क्या हो रहा है जी हमारे घर, एक तो मैं इतने बुरे बुरे आजकल सपने देख रही हूँ और ये सब क्या चल रहा है। तभी बाबूजी दिलासा देते हैं, कहते हैं आप इतना घबराइए नहीं, सब सही हो जाएगा। इधर ध्रुव जो होता है वो आता है और थपकी के मतलब एक स्टैचू रहता है, उसे थपकी समझ के उससे बातें करता है और कहता है कि थपकी सारी चीज़ें कहता है कि थपकी धीरे धीरे मैं तुमसे बिहान को दूर कर दूंगा। आज बिहान पर से तुम्हारा विश्वास उठा है ना, कल तुम उसे भी छोड़ दोगी और तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। और काफ़ी मुस्कुरा रहा होता है, कहता है थपकी तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया और सारी चीज़ें वो सारी वहाँ चीज़ें बताता है। यहाँ जो बिहान होता है वो अपने रूम में होता है और कहता है कि मतलब ये सब चीज़ें मैंने किया नहीं, लेकिन सब लोग मुझे गलत क्यों समझ रहे हैं। तभी वहाँ ध्रुव आ जाता है जो कि बियर लेके आता है और कहता है कि बिहान अरे इतना मत सोचो, लो बियर पियो। तभी बिहान जो होता है वो कहता है नहीं भाई मैं ये नहीं पीऊँगा। तभी वो कहता है कि जाओ इसे पी लो और जाओ थपकी से माफ़ी मांगो, थपकी तुम्हें माफ़ कर देगी और आराम से कर माफ़ी मांगना और शांति दिमाग से। तभी वो कहता है कि ठीक है भाई मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं शराब नहीं पीऊँगा। फिर वो जैसे ही लेता है शराब लेकिन पीता नहीं है और जो ध्रुव होता है क्या करता है उसके शर्ट पे शराब गिरा देता है। कहता है कि बिहान मुझसे गलती हो गई, तुम अपना ड्रेस चेंज कर दो। तभी बिहान कहता है कि नहीं भाई ये सूख जाएगा, तुम परेशान ना हो। तभी बिहान आता है थपकी के पास और थपकी से बातें करता है। तभी थपकी कहती है कि तुमने शराब पिया है और तुम्हारे शरीर से बदबू आ रही है, वो भी कि शराब की, अब ये भी कह दो कि तुम झूठ है। तभी वो कहता है कि हाँ मेरे शर्ट पे शराब गिर गया था, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तभी वो कहती है कि अब कितना तुम बिहान झूठ बोलोगे, अब मुझसे तुम बर्दाश्त नहीं होते हो और तुम्हारी बातें भी बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए बिहान तुम यहाँ से चले जाओ। तभी बिहान काफ़ी गुस्सा करता है, कहता है कि मैं तो तुमसे आया था प्यार से बातें करने के लिए, लेकिन तुम मुझसे झगड़ा ही करती रहती हो। ठीक है, नहीं सुनना है मेरी बातें तो मैं जा रहा हूँ। तभी वो जैसे ही जाता है जो ध्रुव होता है उधर खड़ा रहता है और ध्रुव कहता है कि अरे बिहान शांति दिमाग से बात करो ना थपकी से। तभी वो कहता है कि मुझे शांति दिमाग से बात नहीं करनी है। और जो ध्रुव होता है उसमें और मिर्च मसाला लगा देता है और बोलता है कि तुम थपकी से आराम से बात नहीं कर सकते। तभी बिहान वहाँ से चला जाता है। इधर थपकी के पास आता है ध्रुव और कहता है कि थपकी मुझे नहीं समझ में आता है कि बिहान इतना गुस्सा क्यों करता है। तभी वो कहती है कि सर आप टेंशन ना लीजिए, ये मेरा और बिहान का मामला है, लेकिन अब तो मैं समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बिहान को कैसे झेलूँगी पूरी ज़िंदगी। और अभी तो कुछ दिन ही नहीं मैं उसे झेल पा रही हूँ, तो पूरी ज़िंदगी कैसे झेलूँगी। और वहाँ से चली जाती है। इधर जो ध्रुव होता है सारी चीज़ें मतलब सुन के उसे बहुत खुशी होती है और
वहाँ पे जाता है, फिर स्टैचू से बातें करता है, कहता है कि थपकी अभी तुमसे बिहान नहीं बर्दाश्त हो रहा है ना, कल देखना तुम उसे छोड़ दोगी और मैं धीरे धीरे तुम्हारे करीब आ जाऊँगा। ये सब सारी चीज़ें बताता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। वो जो स्टैचू रहता है वो स्टैचू नहीं बल्कि थपकी रहती है, और थपकी जैसे ही घूंघट उठाती है तभी जो ध्रुव होता है वो काफ़ी चौंक जाता है, कहता है कि थपकी तुम यहाँ। यही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।